हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएसआई ने जो सिलेबस चेंजेस किया है, कौन से चैप्टर में कौन से सब्जेक्ट में चेंजेस आए हैं, वो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूँगा। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। यहाँ मैं लेकर आ चुका हूँ आईसीएसआई के द्वारा दिया गया जो सिलेबस चेंजेस का पीडीएफ है, वो मैं लेके आ गया हूँ। ये तुम्हें मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ डाल दिया है, ठीक है। तो देखो, तीन सब्जेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली तीन सब्जेक्ट में JIGL, कंपनी लॉ एंड ECIPL, इन तीन सब्जेक्ट में चेंजेस आए हैं। इन तीन सब्जेक्ट के सिलेबस चेंज हुए हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं CA, FM, SB, IL, CMSL, टैक्स, वो एज इट इज़ हैं। तो वो जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते जाओ, कंटिन्यू करो। चेंजेस बस इन तीन चैप्टर्स में, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये चेंजेस दिसंबर से ही अप्लीकेबल है, यानी ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है दिसंबर 2025, उनके वहाँ से ही ये अप्लीकेबल है। तो जो दिसंबर में भी एग्जाम देने वाले हैं तो वो भी ये चेंजेस को अच्छे से ध्यान से देखें। जून के लिए तो ऑब्वियस बात है, अप्लीकेबल है ही। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग JIGL का। तो देखो, सबसे पहला चेंजेस आया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये जो दो सब टॉपिक है ना, फाइनेंस बिल एंड अदर बिल, और एक है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी एंड देयर रूल्स, ये दोनों सब टॉपिक्स को हटा दिया गया है। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ लिए हो तो ऑब्वियस सा बात है, ये दोनों टॉपिक ऐसे भी इंपॉर्टेंट नहीं थे, हम लोग ऐसे भी उतना डिटेल में पढ़ते नहीं थे। तो अच्छा है, हटा दिया गया है, अब ये तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो चेंज आया है, सबसे जो शॉकिंग था मेरे लिए, वो उन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हटा दिया। यानी ये आईसीएसआई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे, ये उन्होंने एग्जीक्यूटिव से हटा दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हें प्रोफेशनल में पढ़ना ही है। ये तुम्हें प्रोफेशनल में पढ़ना है। तो अगर तुमने यहाँ पढ़ लिया है तो ऑब्वियस सा बात है, वहाँ तुम्हें जो है इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। अगर तुमने यहाँ नहीं पढ़ा है तो अब तुम इसे प्रोफेशनल में पढ़ना है। ये पूरी तरह से डिलीट हो चुका है तुम्हारे मॉड्यूल से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, दो और इम्पॉर्टेंट एंड अच्छे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, इंडियन स्टैंप लॉ और रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये दोनों को रिमूव कर दिया गया है। ये दोनों अब तुम्हें एग्जीक्यूटिव पे नहीं पढ़ना है। हाँ, ये प्रोफेशनल में थे तो ये प्रोफेशनल में तुम्हें पढ़ना ही है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ, जो भी आईसीएसआई ने किया क्या है, जो भी चैप्टर्स प्रोफेशनल में भी थे और एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी थे, आईसीएसआई ने एक एग्जीक्यूटिव लेवल से हटा दिया और सिर्फ प्रोफेशनल में रहने दिया। यानी आईसीएसआई कहना चाहता है कि एक ही चैप्टर दो बार क्यों ही पढ़ना, तो यहाँ से हटा दिया गया। प्रोफेशनल में भी ये दोनों चैप्टर पढ़ाए जाते थे तो वो तुम वहाँ पढ़ोगे। यहाँ से स्टैम्प लॉ और रजिस्ट्रेशन एक्ट को रिमूव कर दिया गया। उसके अलावा एक और चैप्टर रिमूव किया गया है, वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये भी अच्छा चैप्टर था, बेसिक चैप्टर था, इसको भी रिमूव कर दिया गया। और ये तुम्हें प्रोफेशनल में नहीं पढ़ना, ये तुम्हें CSEE लेवल पे पढ़ाया जाएगा। यानी अगर एक चीज़ देखें तो CSEE का भी सिलेबस थोड़ा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उसमें अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंपनी लॉ की, ठीक है, इसमें भी चेंजेस आए हैं। इसमें तो भाई खतरनाक वाला चेंजेस आया है। सबसे पहला चेंज है, ये जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है एंड क्लास एक्शन सूट है CAA के अंदर, इसको हटा दिया गया। पहले जो है हम लोग CAA, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एंड इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ये सब मिलाकर पढ़ते थे क्योंकि ये सब कनेक्टेड थे, ठीक है। अब जो है ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट क्लास एक्शन सूट भी हटा दिया गया है, और उसके साथ साथ इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, इसको भी तुम्हारे मॉड्यूल से डिलीट कर दिया गया है। अब तुम्हें सिर्फ CAA पढ़ना है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा यहाँ पर वेटेज रखता था ये दोनों मिलाकर, तो इन दोनों को रिमूव कर दिया गया है। और हाँ, ये तुम्हें प्रोफेशनल में पढ़ना ही है। यानी प्रोफेशनल में जो यहाँ जो भी डिलीट हुआ है वो प्रोफेशनल में एज इट इज़ है, तो वहाँ तुम्हें पढ़ना ही होगा, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो यहाँ से रिमूव हो गया है, वो मेरे को भी शॉकिंग लगा, CSR इन्होंने हटा दिया। भाई इतना अच्छा चैप्टर, मेरा फेवरेट टॉपिक, मैंने यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है 1 घंटे के अंदर, इसे उन्होंने हटा दिया। बट यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, ये लेसन डिलीट हुआ है लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स पॉलिसी एक्टिविटी कमिटी के रिलेटेड, वो जो है एनुअल रिपोर्ट जो चैप्टर 18 है तुम्हारे कंपनी लॉ में, चैप्टर 18 जो है, इसका थोड़ा टॉपिक्स जो है वो यहाँ डाल दिया गया है। तो अब कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं, अभी तक आईसीएसआई ने नया मॉड्यूल रिलीज किया नहीं है, तो तुम्हें नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो मेरा सजेशन है कि तुम CSR पूरा कर लेना।
दिसंबर वालों को बोल रहा हूँ। जून वाले अगर कोई देख रहे हैं तो तुम्हें CSR करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक जो है ICSI का नया मॉड्यूल आ जाएगा। जो जो टॉपिक उन्होंने एनुअल रिटर्न में डाला होगा, एनुअल रिपोर्ट में, बस तुम वो टॉपिक करना। एंड जो दिसंबर में देने वाले हैं भाई, अभी अगर देखो तो अभी तक मॉड्यूल आया नहीं है, कब आएगा नहीं आएगा, तो इससे अच्छा तुम CSR करके रखो दिसंबर वालों। एंड कहाँ से करना है, तो मैंने ऑलरेडी 1 घंटे में अच्छे से वन शॉट में CSR करवाया है, पूरा मॉड्यूल कवर करवाया है। नीचे वीडियो का मैंने लिंक लगा दिया है, वहाँ से जाकर तुम देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा CSR का तो एक नाम का एक पूरा चैप्टर ही, पूरा सब्जेक्ट ही है प्रोफेशनल में, तो वहाँ तो तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। उसके बाद SBIL में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। CAFM में कोई चेंजेस नहीं, और CMSL में भी कोई चेंजेस नहीं। अब चेंजेस हैं वो ECIPL में, इसमें थोड़े थोड़े माइनर से चेंजेस हैं। सबसे पहले एक ECB हटा दिया गया है, ये डिलीट कर दिया गया। अब तुम्हें यहाँ एग्जीक्यूटिव में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हें प्रोफेशनल में पढ़ाया जाता था, वहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर और बेनामी ट्रांजैक्शन, इन दोनों को रिमूव कर दिया गया एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। प्रोफेशनल में ये भी पढ़ाए जाते थे, वो एज इट इज़ पढ़ाए जाएंगे। एंड एक बात ध्यान रखना, ये जो लेसन डिलीट हुए हैं ना, इसके कुछ टॉपिक्स लेसन 8 में इंक्लूड कर दिए गए हैं। ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन है ना, बेनामी ट्रांजैक्शन, इसके कुछ टॉपिक जो है वो इंक्लूड कर दिए गए हैं, और इसके भी फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के, यानी इन दोनों के टॉपिक्स थोड़े थोड़े इसमें डाल दिए गए, मनी लॉन्ड्रिंग। तो अब कौन कौन से टॉपिक डाले गए ये तुम्हें नहीं पता, तो मेरा सजेशन रहेगा दिसंबर वालों, तुम इन दोनों को करके जाना, ठीक है, करके जाना। जून वालों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक ICSI का नया मॉड्यूल आ जाएगा। बट दिसंबर वालों टाइम बहुत कम बचा है, तो ये दोनों चैप्टर करके जाना, ठीक है। एंड इसके अलावा और कोई वैसा चेंजेस है नहीं। तो अगर ओवरऑल हम लोग बात करें, टैक्स में कोई चेंजेस है नहीं। अगर ओवरऑल मेजर चेंज की बात करें तो JIJL में रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैम्प एक्ट, ठीक है, एंड और क्या था, स्टैम्प एक्ट, सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये तुम्हें करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तुम्हें करने का ज़रूरत नहीं है। कंपनी लॉ में अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और उसके ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये दोनों तुम्हें करने का ज़रूरत नहीं है। और ECCIPL में अगर हम बात करें तो ECCIPL में अगर हम लोग बात करें तो ECB करने का ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दिसंबर में जो हैं वो सारे चैप्टर्स कर लो। जून वाले नया ICSI का मॉड्यूल आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है। ये तुम्हें अब CSEET में पढ़ाया जाएगा, और बाकी जितने चैप्टर्स हैं वो सब प्रोफेशनल लेवल पर तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, मैंने एक वन शॉट वीडियो डाला था डायरेक्टर का, बहुत लोगों ने बोला कि आपने पार्ट 2 नहीं लाया। तो देखो अभी फाउंडेशन के एग्जामिनेशन चल रहे हैं CA फाउंडेशन के, तो अभी मेरा पूरा टाइम उनको अलोकेट हुआ है। 18 तारीख को उनका लॉ का पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, तो फिर मैं जो है CS एग्जीक्यूटिव एंड CSEET के रिलेटेड ही कंटेंट्स लाऊंगा। सो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बस पढ़ते रहो।